हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज देखेंगे कि झारखंड में जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उन लोगों को हम संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। तो बिना समय टाइम गवाए हुए हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोग कान में हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। आप तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि मैं इसको स्क्रॉल करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया है। तो ये 4 गो जो का उपयोग किया गया है। इसका हम व्याख्या पढ़ेंगे। झारखंड के प्रतीक चिन्ह या राज चिन्ह में अंग्रेजी के 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र अंकित है, जो गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति के प्रतीक है। जे अक्षर के ऊपरी हिस्से में छोटे बिंदु है। इन बिंदुओं को राज्य के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। हरियाली और समृद्धि के प्रत्येक रंग हरे रंग निर्मित है। इस प्रतीक चिन्ह के 4 जे अक्षरों द्वारा एक सफ़ेद वर्ग का निर्माण हुआ है, जो सादगी, शुचिता और सामाजिक समता का प्रतिबिंबित करता है। इसे झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रतीक चिन्ह का डिजाइन राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने बनाया। 14 अगस्त 2020 को झारखंड का नया लोगो जारी किया गया। नए लोगो में 24 हाथियों के साथ 24 प्लास के फूल हैं। हाथी झारखंड का राजकीय पशु है। आदिवासियों के नृत्य करते हुए दिखाया गया है। लोगों के बीच में अशोक स्तंभ है और नए लोगों का आकार गोल है। अगला क्वेश्चन है, जेपीएससी में स्टेनोग्राफर ने पूछा, मेंस में पूछा गया था, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है। इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक था। इनका जन्म 11 जनवरी 2058 को झारखंड के गिरिडीह में हुआ था। इन्होंने साल 2006 में भाजपा से इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। बाबूलाल मरांडी झारखंड में 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में सांसद रहे हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 नवंबर 2019 से अब तक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल गाँवों की संख्या कितना है। तो झारखंड में कुल गाँव की संख्या आपको देखिएगा तो 32,620 है। इसका व्याख्या हम देखेंगे। झारखंड में कुल गाँवों की कुल संख्या 32,620 है। यह भारत के कुल गाँव के लगभग 5.42 है। इसमें भी सबसे ज़्यादा ग्राम दुमका ज़िले में है और बसने सबसे कम गांव लोहरदगा ज़िले में है। वर्तमान में झारखंड में 24 ज़िले हैं और इन ज़िलों को 5 भागों में बांटा गया। पहला पलामू भाग जो है, पलामू भाग है। दूसरा छोटा नागपुर भाग है। तीसरा दक्षिणी छोटा नागपुर है। चौथा कोल्हान। 5वां संथाल परगना झारखंड भाग है। झारखंड राज्य खनिज संपदा का प्रमुख उत्पादक है। यह लौह, ऐसा कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर का उत्पादन करता है। झारखंड अपने विशाल वन संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है, एसएससी सहायक परीक्षा में 2006 में झारखंड के प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड की कुल प्रखंडों की संख्या उस टाइम जब जिस समय क्वेश्चन पूछा था उस समय तो 212 था, लेकिन वर्तमान में भी जो है 264 है। झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य के पृथक करके 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में किया गया है। इस राज्य का क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य में 5 प्रमंडल है, 24 जिलों, 45 अनुमंडल तथा प्रखंडों की संख्या वर्तमान में 264 है। अगला क्वेश्चन है जो पूछा है जैसे पंचायत सचिव में जो 21 जनवरी को हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा में कितने राज्य स्पर्श करते हैं। झारखंड की सीमा 5 राज्यों का सीमा स्पर्श करते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड की सीमा 5 राज्यों का स्पर्श करती है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। फॉरेस्ट गार्ड में जो क्वेश्चन पूछा था 2016 और 3 में, उसका क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय फूल तो सब वो जानते होंगे, पलास है। इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड का राजकीय फूल पलास है। ब्यूटिनेसियम मोनोस्पर्मा है, जबकि राजकीय पशु हाथी है तथा राजकीय पक्षी कोयल है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की कुल की सदस्यों की कुल संख्या कितना है। तो झारखंड में लोकसभा के सदस्यों कुल की 14 है। झारखंड में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 14 है तथा राज्य के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के लिए 6 है, विधानसभा के लिए 81 है। अगला चैप्टर में हम देखेंगे।
झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? सबको जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी में आया। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से पृथक कर झारखंड के वर्तमान गठन किया गया है। इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किमी है। वर्तमान में इस समय में 5 परमानेंट तथा 24 परगना है। झारखंड में जनपदों की संख्या कितने हैं? तो झारखंड में जनपदों की संख्या जो है ये आपका 24 है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? तो झारखंड में सिंचाई के सबसे प्रमुख साधन है नहर है, जो उस समय का 2019 का क्वेश्चन में पूछा गया। झारखंड में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर है। राज्य की भौतिक बनावट नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं जिनमें नहरें निकाली गई है और सिंचाई की जाती है। वर्तमान में राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र 7,757 लाख हेक्टेयर है। भूमि में 30.1% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है, जो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है जो IRB में पूछा गया था, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? तो यह है पलाश। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार पलाश का फूल झारखंड राज्य का राज्य पुष्प माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 11 का, उसके बाद 12 क्वेश्चन हम देखेंगे। झारखंड की राजधानी क्या है? तो सबको पता है झारखंड की राजधानी रांची है। इसे जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। एक प्रमुख औद्योगिक शहर भी है जो प्राकृतिक संपदा और खनिजों से समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा शहर टाटा नगर से जाना जाता है? तो झारखंड को टाटा नगर से जमशेदपुर को जाना जाता है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जमशेदपुर शहर को पारसी व्यवसायी जमशेदजी नरसरवानी टाटा के नाम से संबद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो कब दिया गया? इंडियन एलिफेंट को दिया गया। झारखंड के राज्य पशु का दर्जा इंडियन एलिफेंट को दिया गया। वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 15वां क्वेश्चन का जो था वो राबड़ी देवी थी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी। वर्ष 2000 में झारखंड का निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की है? तय किए थे अरुण कुमार राय। अरुण कुमार राय ने झारखंड राज्य का मांग करने के लिए वर्ष 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पक्षी को झारखंड का राज्य का पक्षी माना जाता है? तो ये पूछा था IRB में 2017 में। तो होगा इसका आंसर सारस क्रेन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो देखते हैं भाई क्या स्थान है, 28वां स्थान है। ये JSSC CGL 2016 में पूछा था, जो एग्जाम रद्द हो गया था। इसका हम व्याख्या देखेंगे। भारत के राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान 28वां है। सन 2000 में 15 नवंबर को झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर मूर्त ग्रुप से ग्रहण किया। इसका 89 विस्तार है। 21.58/10 से लेकर 25 डिग्री 19.15 उत्तरी 89 तथा देशांतर विस्तार के 83 1950 से 87 पूर्वी देशांतर के है। प्रदेश की आकृति चतुर्भुजाकार है। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट थे सदालो ब्लेयर्ड होगा। झारखंड के राजभवन में आर्किटेक्ट सैंडलो बेलार्ड थे। राजभवन झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। यह रांची शहर के स्थित है। राजभवन 62 एकड़ में फैला हुआ। इसका निर्माण 1930 शुरू में हुआ था, मार्च 1931 में पूरा हुआ। इस भवन के प्रांगण में अकबर गार्डन, नक्षत्र वन, बुद्ध पार्क, महात्मा गांधी अशोक पार्क भी मूर्ति निवेदन है। अगला क्वेश्चन है, कितने राज्य झारखंडी की सीमा लगते हैं? 5 राज्य में लगती है। इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड राज्य की सीमाएं स्पष्ट करती है। पहला, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, और उत्तर में बिहार सिर्फ है, दक्षिण में उड़ीसा है। इसका झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी पूछ दिया था, सेम क्वेश्चन पूछ दिया था 2015, 16 और 9 में भी कि झारखंड में सीमा कितने राज्यों में। देख रहे हैं दोस्तों कि झारखंड की सीमा से कितना क्वेश्चन जेपीएससी में, जेएसएससी में ऐसा पूछा जा रहा है। 2015 में जेपीएससी पूछ दिया, जेएसएससी पूछ दिया 2016 में, राजकीय उच्च विद्यालय व शिक्षक वाला में 2009 से पहुँच दिया। अगला क्वेश्चन स्किप करेंगे उस 21 क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड उत्तर में देश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो उत्तर में आपको बताया कि बिहार राज्य लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का निर्माण कब हुआ? तो झारखंड का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो झारखंड की आधिकारिक दूसरी भाषा जो है, इसका व्याख्या देखेंगे। दूसरी आधिकारिक भाषा इसमें तो नहीं दिया गया है। तो झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा 16 भाषाएं हैं। मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, खोटा, संथाली, बांग्ला, उर्दू, नागपुरी, कुड़ुक, मुंडारी, हो, उड़िया, कुरमाली, पचपरगनिया और खड़िया शामिल है। झारखंड भाषाई दृष्टिकोण से विविध भाषी प्रदेश है। राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता की अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं के माध्यम से होती है। तो इसमें ऑप्शन नहीं था। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? पश्चिमी सिंहभूम। भाई, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे पुराना जिला है। 1837 में कोल्हान पर ब्रिटिश विजय के बाद एक नए जिले के रूप में इसे सिंहभूम के नाम से जाना जाने वाला एक इसका मुख्यालय चाईबासा था। बाद में सिंहभूम को पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिलों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा को ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जेपीएससी अमीन और लेखपाल में 2017 में पूछा था, लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। लातेहार जिले में 9 प्रशासकीय प्रखंड या मंडल है। इस जिले में 2 अनुमंडल है। झारखंड के लातेहार जिला पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो पहाड़ियों और प्राकृतिक घटा से घिरा हुआ है। लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को अस्तित्व में आया। इससे पहले यह झारखंड राज्य के पुराने पलामू जिले में एक अनुमंडल था। वर्तमान में यह पलामू मंडल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची के 3 जिलों में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला। तो किस साल में लोहरदगा अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है 1983 में। तो इसका व्याख्या हम देखेंगे। लोहरदगा जिला की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था। पहला लोहरदगा 1983 में अस्तित्व में आया। लोहरदगा की अनाच्छादित पहाड़ों, झरनों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक अनमोल उपहारों का सजा है। अगला क्वेश्चन है जो आईआरबी में पूछा गया था 2017 में, झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? तो दी थी अगस्त 2000 ईस्वी में। इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस विधेयक को अगस्त 2000 को मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कितने जिले हैं? तो सबको पता झारखंड में 24 जिले हैं। इसको तो व्याख्या छोड़िए। किस वर्ष बोकारो जिले का दर्जा दिया गया था? बोकारो जिले का वर्ष 1991 में बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय बोकारो है। बोकारो जिला अपने उद्योगों और पर्यटन स्थलों के लिए देश विदेश में जाना जाता है। बोकारो जिले का निर्माण तत्कालीन धनबाद जिले के चास और चंदन कियारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिले में पूरे बेरमो अनुमंडल को विलय कर गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो 2017 में एसआई में पूछा गया था, किस वर्ष चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था? तो वर्ष 1991 में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। चतरा झारखंड के 24 जिलों में से एक है। इसका गठन 29 मई 1991 में किया गया था। चतरा जिला में 2 उपखंड है, 12 विकास ब्लॉक है, जिसको ब्लॉक प्लस है। अंचल 154 है। पंचायतों का संख्या जो है 1474 है। राजस्व गाँव जो शामिल है। चतरा में जंगल, औषधीय पौधों के कूड़े के पत्ते
केंदू के पत्ते और बांस, साल, सागौन, अन्य लकड़ियों प्रजातियों भी से जड़ी बूटियों से भरा पूरा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड की उपराजधानी दुमका है, साथ ही यह संथाल प्रमंडल का मुख्यालय भी है। यह मुख्यालय मुख्यतः संथाल आदिवासी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी और मलेर घाटवार जाति पाई जाती है। 1855 में संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन जैसे सीजीएल 2016 में पूछा गया, झारखंड की पहली राजभाषा कौन है, तो झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। झारखंड राजभाषा अधिनियम 2011 के अंतर्गत 12 क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो इस प्रकार हैं। पहला उर्दू, दूसरा संथाली, मुंडारी हो या कोल्हान क्षेत्र का प्रचलित भाषा है। पाँचवा खड़िया, छठा खोटा, सातवां कुरमाली, आठवां नागपुरी और 10वां उड़िया और 11 कुरुक, 12वां पचपरगनिया। झारखंड राजभाषा अधिनियम 2018 के अंतर्गत 4 और क्षेत्रीय भाषाओं को क्षेत्रीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो निम्न: मैथिली, अंगिका, यह भाषा मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल में बोली जाती है। भोजपुरी, झारखंड में भोजपुरी मुख्य रूप से पलामू प्रमंडल में बोली जाती है। मगही यह भाषा हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकाउंट ऑफिसर जनरल में जेपीसी पूछा था 2019 में। अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उनमें से नहीं है, तो उनमें से खोखरा तो जानबे करते हैं, चुटिया भी है, रामगढ़ क्षेत्र भी है, सरगुजा नहीं है। अतीत में छोटा नागपुर को खुखरा, चुटिया नागपुर तथा रामगढ़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सरगुजा को अतीत में कई नामों से जाना जाता रहा है, और एक और जहां रामायण युग में इसे दंडकारण्य कहते हैं, वही दूसरी ओर 10वीं शताब्दी में इसे डांडोर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पूर्व काल में सरगुजा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे सरगुजा अर्थात देवताओं एवं हाथियों वाली धरती, सरगर्जा अर्थात स्वर्ग के समान भू प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखें, गोड्डा जिले का, गोड्डा होगा टाइपिंग मोस्ट में थी हुआ है, गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये एसआई में पूछा था। 2110.40 वर्ग किलोमीटर है, जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 133 इस शहर से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन गुमला जिले में उप विभाजन नहीं है, तो उप विभाजन घाघरा नहीं है। गुमला जिले का निर्माण मई 1883 ईस्वी में रांची में अलग करके किया गया था। गुमला जिले के तीन उप मंडल है, गुमला, चैनपुर, बसिया। इसका क्षेत्रफल 53.27 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, दो भागों को नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है, तो इसका होगा ढालभूम और घाटशिला होगा। इसका व्याख्या देखेंगे, पूर्वी सिंहभूम जिला जनवरी 1990 को पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉकों को अलग करके बनाया गया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस जिले को 2 उप मंडल ढालभूम और घाटशिला को विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय जानवर क्या है, तो सबको पता झारखंड का राजकीय जानवर क्या है, तो हाथी है। अब वृक्ष जो है साल है, पंछी है कोयल। गुमला जिले के लिए कुल एरिया क्या है, तो गुमला जिले के लिए गठन हुआ था 1983 में, और रांची से अलग किया गया था। गुमला क्षेत्रफल का है 5327 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष तो आपको सबको पता है, राजकीय वृक्ष जो है एक अथी है, साल है, जिसको सखुआ भी बोलते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर झारखंड का विस्तार क्या है, तो पश्चिम से पूरब की ओर झारखंड का विस्तार जो है 463 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण का जो 380 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा 463 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड भाई लोग। बयालीसवां क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है, तो झारखंड की प्रथम राजभाषा जो है ये आपका हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है, 5 राज्यों के साथ करती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है,
तो पूर्वी सिंहभूम जिले में दलमा रेंज सीमा है। झारखंड की राजकीय फूल कौन सा है? झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। देख रहे हैं दोस्तों कि मतलब ऐसा क्वेश्चन किस में पूछा है। आप लोग इसको अगर सुनते हैं तो बहुत लाभदायक होगा आगामी परीक्षा आने वाली में। झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिला क्या है? भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे छोटा जिला कोडरमा है तथा सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो सबको पता है कि झारखंड का राज्यफल क्षेत्रफल 30,778 वर्ग मील है। यह क्षेत्रफल का 15वां, जनसंख्या के 14वां बड़ा राज्य है। पूर्वी पश्चिम सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर होता है? तो ये होगा आपका दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? भाई ये हम तो शुरू बना रहे हैं, इसमें अगर आप लोगों का थोड़ा अगर लगेगा कि यहाँ का स्पीड कम है तो आप लोग इंटू 2 करके आप लोग सुन सकते हैं। अगर झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? तो टाटानगर दिया गया है। झारखंड में टाटानगर को शहर का नाम दिया गया है। यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। यह भारत का पहला नियोजित औद्योगिक क्षेत्र है। झारखंड की औसत सालाना तापमान क्या है? तो झारखंड की औसत सालाना तापमान 25 सेल्सियस है। झारखंड का मासिक औसतन तापमान 29 सेल्सियस से लेकर 45 सेल्सियस के बीच रहता है। आप लोग अभी तो देख चुके हैं हमें। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची, जिसे जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? पूर्व में जानबे करते हैं कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल की भूमि। झारखंड के किस शहर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया है? 2017 से ऐसा ही पूछा गया, तो इसका होगा बी, रांची को। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है? तो ये 32,620 गांव झारखंड में राज्य में मौजूद है। झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है? तो झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 14 है तथा राज्यसभा की सीटें 6 है। झारखंड में कुल गाँवों की संख्या क्या? फिर रिपीट कर दिया है। तो झारखंड में 32,620 है। जिलों की संख्या 24 है। 5 प्रमंडल है। झारखंड में जिलों की संख्या फिर एसआई में पूछा था 24 है। झारखंड में भारतीय संघ का कौन सा स्थान हुआ? 28वां स्थान है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करती है? तो दक्षिणी सीमाओं के साथ जो साझा करती है उड़ीसा राज्य के साथ साझा करती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार। अगला क्वेश्चन, सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं का हिस्सा है? तो 2 राज्य है। ये सिंहभूम जिला भारत के 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वर्तमान में सिंहभूम के 2 हिस्से पूर्वी सिंहभूम से 2 राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम सिंहभूम एक राज्य का लगाती है। अब देखेंगे दोस्तों झारखंड के इतिहास, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है जेपीएससी प्री 2003 में पूछा गया था। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत को झारखंड में पुंडरीक देश के नाम से जानता है। इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड नाम से मिलता है तथा महाकाव्य काल महाभारत काल में छोटा नागपुर झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है। ज्ञातव्य है कि पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गिरिडीह। महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से
कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं? तो इसका आंसर होगा इटखोरी। इसका व्याख्या देखते हैं। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड की इटखोरी चटरा में बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। यहाँ 200 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच के विभिन्न बौद्ध अवशेषों पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैलाशपुर परगना किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। इसका व्याख्या हम देख लेंगे। प्राचीन काल में सिमडेगा को राजा कटंग देव द्वारा शासित कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था। सिमडेगा जिला झारखंड राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तर में गुमला, पूर्व में रांची एवं पश्चिमी सिंहभूम, दक्षिण में उड़ीसा एवं पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है। राजा कटंग देव के निधन के बाद महाराजा शिवकर ने गद्दी संभाली। मुंडा एवं खड़िया जनजाति का इस क्षेत्र का आगमन लगभग 1441 ईस्वी में हुआ, जबकि इसके बाद उरांव जनजाति के लोग भी इस क्षेत्र का रोहतास से कुछ दशक बाद आए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये JSSC पंचायत सचिव में पूछा गया था। तो इसका मेसोलिथिक युग से माना जाता है। इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग मध्य पाषाण युग से मानी जाती है। इस युग में तापमान वृद्धि के साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव हुआ है। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। मध्य पाषाण युग से लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्यों ने इस पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है जो पूछा है JSSC के द्वारा, किंवदंती के अनुसार डैश सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासन घोषित किया था। तो कब किया था? 13वीं शताब्दी में किया था। इसका व्याख्या देखें। किंवदंती के अनुसार 13वीं सदी में उड़ीसा का राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। इसके द्वारा जारी किया गया ताम्रपत्र के पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। पूर्व मध्य काल में संस्कृत साहित्य संबोधित किया गया। सेन वंश के दरबार में रहने वाले प्रख्यात विद्वान जयदेव ने अपनी पुस्तक गीता गोविंद में झारखंड से जुड़ी परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है, चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। इसका व्याख्या देखेंगे। चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के रांची जिले में स्थित है। 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने चंदन पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य धर्म प्रचार के 256 दिन बौद्ध धर्म पूरे होने पर एक संदेश था, लेकिन 2022 तक इसका रंग बदल चुका है। शिलालेख अब कजरिया बाबा की मजार बन गई है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 8वां क्वेश्चन इतिहास का, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सा पेंटिंग भी मिलती है? बहुत VVI क्वेश्चन। ये गरुड़ पुराण के पेंटिंग में प्रतिकार का मिलता है। सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था? ये था सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में सरायकेला राज्य का शाही राज्य था। सरायकेला खरसावां का जिला मुख्यालय सरायकेला का अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? बसंत राय को यहाँ एक सामुदायिक विकास खंड है जो झारखंड के गोड्डा जिले में पड़ता है। सरायकेला खरसावां का जिला मुख्यालय सरायकेला ही अवस्थित है, जिसका होगा राजा बसंत राय। अगला क्वेश्चन है, दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह होगा स्वर्णरेखा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो ये था राजमहल। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? तो यह होगा नरीखंड। संथाल परगना क्षेत्र में अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था तथा बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को कांजंगला नाम से संबोधित किया गया है। महाभारत काल में संथाल परगना क्षेत्र अंग महाजनपद का एक हिस्सा था। वर्तमान में इस प्रशासनिक प्रभार में 6 जिले शामिल हैं: गोड्डा, देवघर,
दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां क्वेश्चन इतिहास का। शुरुआती पत्थर में उम्र में तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा कररबाड़ी और बुरगुंदा। इस एसआई में पूछा गया था 2017 में। इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड राज्य में ऐतिहासिक प्रमाण के प्रमुख स्थलों में करखाड़ी और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र में तांबा के बर्तन का उपकरण में प्रमाण पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो ये एसआई का क्वेश्चन है। तो प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो फन मुकुट राय थे। वह पहली शताब्दी ईस्वी में छोटा नागपुर पठार के नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे। नागवंशी राजवंश के राजधानी सुतियाम्बी थी, जो सुतिया नामक मुंडा शासक के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन दिनों में डैश को बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? सिमडेगा को बीरू कैलाशपुर परगना नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कृष्ण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड डैश जिले से प्राप्त हुए। तो यह कृष्ण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड राज्य के रांची जिले से प्राप्त हुए थे, जो कृष्ण शासन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत मिलता है। पहले जो हम लोग क्वेश्चन जो 1 से 17 तक जो हम लोग देखें, ये तो प्राचीन इतिहास है। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास झारखंड में जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें। तो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है मुंडा परंपरा के रिजोगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो पहला होगा पालीगढ़, सी होगा आंसर इसका पालीगढ़। इसका व्याख्या देखेंगे। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ स्थल राजगीर जिले से संबंधित है, जो वर्तमान समय में बिहार का जिला है। जनजातियों के विद्रोह में 1895 से लेकर 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा को उलगलान और उनके विद्रोह को उलगलान विद्रोह महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL डैश में निर्मित किया गया था। इसका हम देखेंगे कब किया गया था। तो 1967 में किया था। इसका ये बहुत बेबीआई क्वेश्चन है, JPSC और JSS में पूछा जाता है। मोस्ट वांटेड की क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो इसका व्याख्या पढ़ेंगे। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 4 अक्टूबर 1967 को नियमित किया गया था। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे आगे है। दवा युक्त भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करते हैं। UCIL देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बहु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी झारखंड राज्य में 6 भूमिगत खदानें बागजाता, आदुगुड़ा, भाटी, नरवा पहाड़, तुरामडी और मोहलडी और एक खुली खदान बुदुहू रंग संचालित करती है। अगला क्वेश्चन है तो देख सकते हैं 7 JPSC झारखंड SI PGT में पूछा भी गया था 21 2017 2018 में। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? मुगल काल को झारखंड को क्या कहा जाता था? कुकरा कहा जाता था। व्याख्या देखें। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को कुकरा कहा जाता था। अकबरनामा में छोटा नागपुर के क्षेत्र में झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। 1765 के बाद यह भाग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। इस क्षेत्र में जंगल और झाड़ी का प्रमुखता होने के कारण इसका नामकरण झारखंड नाम से हुआ। आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान भी कहा गया। अगला क्वेश्चन सरायकेला रियासत की आखिरी शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा एच राजा आदित्य प्रताप सिंह। इसका व्याख्या देखेंगे। एच राजा आदित्य प्रताप सिंह ने सरायकेला रियासत के आखिरी शासक थे। वर्ष 1948 में इस रियासत का भारतीय गणराज्य का विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह प्रथम ने डैश राज्य की स्थापना की। तो इसका कहाँ स्थापना की थी? तो वर्ष 1620 में
तृतीय महाराज जगन्नाथ सिंह कुमार को विक्रम सिंह प्रथम ने सरायकेला में राज्य की स्थापना की थी। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है विक्रम सिंह ने किस राज्य का, तो उस राज्य उस समय राज्य कहा जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जिला बन गया था, सरायकेला होगा, इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो देश के शासक थे। किसका था? औरंगजेब के। तो इसके आंसर का हो जाएगा ये। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि चाय के शासक थे। दलेल सिंह ने चाय की राजधानी परगना, जोगीडीह और अन्य 7 तालुकों को विजय प्राप्त की। 1777 से 1724 तक चाय दलेल सिंह के अधीन थी। अगला क्वेश्चन है, SI में पूछा था, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया गया था? तो इसका आंसर है शाहबाज खान कम्बू। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के सेनापति शाहबाज खान कम्बू के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। अगला क्वेश्चन है, 1336 AD से डैश गंग वंश को बीरू को राजा बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो कौन बनाया गया था? तो ये होगा इसका आंसर हरिदेव। वर्ष 1336 AD में हरिदेव गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, SI में ये पूछा गया था, बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण की संधि की? तो इसका आंसर होगा 1641 से 42। बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप के विरुद्ध पलामू किले पर 1641 से 42 वर्षों में आक्रमण और संधि की। अब देखेंगे झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन, जो विभिन्न क्वेश्चनों में पूछा गया था। 7 JPC में पूछा गया था 2021 में। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा? तो कौन बोला था? तो झारखंड पार्टी बोला था। झारखंड पार्टी ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ अर्थात झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा। झारखंड पार्टी की ये भाषा था। झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में जयपाल सिंह ने किया था। जयपाल सिंह एक जाने माने हॉकी खिलाड़ी थे। इनकी कप्तानी में भारत ने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। झारखंड पार्टी ने 1952 में चुनाव में 34 सीटें प्राप्त की थी। 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। वर्तमान में झारखंड पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है तथा अनोस एक का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 31 दिसंबर 1991 में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन आसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड के पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के में प्रथम शहीद होने का गौरव किसे सेनानी को प्राप्त है? तो सबको पता है, तिलका मांझी जी। JPC में पूछा था और JSS में पूछा था। तो इसका हम व्याख्या देखेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तिलका मांझी 1750 से लेकर 85 ईस्वी तक का जन्म सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव के एक संथाल परिवार में फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। गांव के नाम पर ही इनका नाम तिलका पड़ा। 1771 ईस्वी में इन्होंने जनजातियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। विद्रोह का प्रमुख केंद्र वनचारी जोर भागलपुर के पास नामक स्थान था। इनका विद्रोह लगभग एक दशक तक चला। 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर भागलपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को मार गिराया। इस घटना के बाद सर आयुरकूट तथा पहाड़िया सेनापति जवराह ने इन पर हमला बोल दिया। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी भागकर सुल्तानगंज और पहाड़ियों में जा छिपे। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से पकड़कर भागलपुर में
बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। जिस स्थान पर उन्हें फांसी दी गई थी उसे बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए पहले आदिवासी थे। अगला क्वेश्चन है सपाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सपाहोड़ किस आदिवासी तो संथाल से। सपाहोड़ आंदोलन संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। सपाहोड़ का अर्थ होता है सिंह मोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक और चारित्रिक उत्थान पर बल दिया तथा इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में दिशो द्वारक दल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन डंबारू बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो डंबारू बुरू तो आप लोग सबको जानते हैं कि है संथाल हुल से। इसका हम व्याख्या देखेंगे। डंबारू बुरू बिरसा मुगला मुंडा विद्रोह आंदोलन से संबंधित था। 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पुलिस ने सभा को घेर लिया और गोलियां बरसाने लगी। इसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए। बिरसा मुंडा किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। इसी घटना को डंबारू बुरू की संज्ञा दी गई। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को शहीदों को याद में मेला लगता है डंबारू में। अगला क्वेश्चन है 7JPC में पूछा था और टीचर वालों में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? तो खेरवार आंदोलन का नेता संथाल आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। इसके साथ ही में भूमि संबंधी समस्याओं को सुधार के अलावा सामाजिक कार्यों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। इस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले सपाहोड़ कहलाए। उदासीन लोग बाबा जिया तथा बेमन पूजकों को मिल बराबर कहा गया या एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो यह आया था 1765 में। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 में आया। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत का एक पठार है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों का झारखंड का सर्वप्रथम प्रदेश किस ओर हुआ है? तो पहला है तो इसका आंसर है सिंहभूम। व्याख्या देखेंगे। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर हुआ है। 1780 ईस्वी में से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर में अधिकार हो चुका है। उसी समय से अंग्रेज सिंहभूम सहित बंगाल के सीमा में लगे झारखंड के क्षेत्रों पर अपनी शक्ति तथा प्रभाव का विस्तार को लेकर सोच रहे थे। उस समय सिंहभूम के प्रमुख राज्यों में ढाल राजाओं का, पोराहर सिंह राजाओं का तथा कोल्हान हो का शासन था। 1767 में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर कंपनी की सेना ने आक्रमण किया था। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी माना जो गलत है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों को कुसुम और आसन आदि पेड़ों के रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम है? तो आपको सब पता है, दलकट्टी लिया जाता था। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों को कुसुम और आसन आदि पेड़ों को रेशम और लाख उगाने के लिए दलकट्टी नामक एक विशेष कर लिया जाता था। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर हुआ था। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर में कब्जा हो चुका था। इसी समय से अंग्रेज सिंहभूम सहित बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के क्षेत्रों में अपनी शक्ति तथा प्रभाव के विस्तार को विचार करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, इसका नेता था खरवार जनजाति। व्याख्या देखेंगे। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, ये खरवार जनजाति के नेता थे। दोनों भाइयों ने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा
शेख भिखारी शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 में झारखंड के जिला रांची के खुदिया लोटवा नामक एक गांव में एक बुनकर अंसारी परिवार में हुआ था, जो ठाकुर विश्वनाथ साधे के कमान दीवान थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन के किसके नेतृत्व में हुआ? तो सबको पता है कि खेरवाड़ आंदोलन तो जेपीएससी और जेएसएससी का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। खेरवाड़ आंदोलन किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो ये नेतृत्व किया गया था भागीरथ मांझी के द्वारा। तो इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन 1874 का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया। इस आंदोलन का सपाहोड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अहिंसात्मक संघर्ष था। भागीरथी मांझी ने अंग्रेजों के शासन में प्रत्याशगात्मक नीति अपनाई थी। यह समय को वोसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों और सरकार के लगान नहीं देकर समय लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। भागीरथी मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह डैश में हुआ था? कब हुआ था? तो सबको पता 1895 में हुआ था। इसका आंसर देखेंगे, ये व्याख्या देखेंगे। बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत 1895 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन का झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में भी मान्यता दी गई है। मुंडा जाति भी अन्य जनजातियों की भांति कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी जीवन यापन कर रही थी। यह जनजाति छोटानागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी। इस विद्रोह का मुख्य कारण मुंडा जनजाति की खुदकट्टी व्यवस्था पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन वर्ष 1914 में बिहार में शुरू हुआ था। यह आंदोलन लगान के उचित दर में चौकीदारी के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिसे कभी बिरसा मुंडा, कभी जरमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने के बाद कही गई है। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरुछतनी भगत आदि नाम से भी प्रमुख थे। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए एक नए पंथ का निर्माण का आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? अथावत कुरुख का या उरांव का मूल धर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा ताना भगत आंदोलन। इसका व्याख्या देंगे। ताना भगत आंदोलन 1914 अपने शुरुआती चरण में कुरु धर्म के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन उरांव कुरुख समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए भी शुरू किया गया। उरांव परंपरा को छोड़ चुके लोगों को पुनः समाज में वापस लाने का प्रयास किया गया। ताना भगत आंदोलन का सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1914 में जतरा भगत द्वारा की गई है। बाद में यह आंदोलन राजनीतिक हो गया है और एक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया है। यह एक शुद्ध अहिंसावादी आंदोलन था जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेतृत्व में से एक था? भागीरथ। इसका व्याख्या देखेंगे। खरवार विद्रोह का नेता भागीरथ मांझी था। इस आंदोलन की शुरुआत 1874 में हुई थी। यह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए अहिंसात्मक संघर्ष में से एक था। इसे मुखर करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास का एवं दुमका में लंबोदर मुखर्जी को माना जाता है। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजों शासन के खिलाफ यह सहयोगात्मक नीति अपनाई थी। यह समय को वैसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर समय लगान प्राप्त करने के लिए पद्धति चलाई। भागीरथ मांझी आदिवासियों को बाबा के नाम से भी जाना जाते थे। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ ने घायल करने का सफल हुआ था। तो इसका आंसर होगा तिलका मांझी।
तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था। इस वर्ष 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आंदोलन किया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एसएससी महिला सुपरवाइजर में 2014 में पूछा था, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह 1800 से 1819 में तक चला था। अगला इसका व्याख्या देखें। चेरो विद्रोह 1800 से 1900 तक में चेरो जनजातियों के लोगों ने किया था। इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था। पलामू के चेरो जनजाति ने इसका कर वसूली या उपाश्रित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ईस्वी में विद्रोह किया। इसे दबाने में अंग्रेज ने छल कपट और चालाकी का सहारा लिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस व्यवस्था का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कानू किस विद्रोह के संबंध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु कानू संथाल विद्रोह के संबंध थे। यह विद्रोह कितना बार क्वेश्चन पूछा आप देख सकते हैं, 14, 12, 17, 2012। इसका व्याख्या देंगे। सिंधु कानू संथाल विद्रोह के संबंध थे। यह विद्रोह 1855 से शुरू हुआ था और 1856 तक चला। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों सिंधु कानू, चांद भैरव तथा 2 जुड़वा मुर्मू बहनें फूलो और झानो ने किया। संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत, वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था। विद्रोह था। इस विद्रोह का संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे दोनों भाई थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था। तो ऊपर आप पढ़े हैं सिंधु और कानू। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? झारखंड का पहला चुआर विद्रोह जो हुआ था 1766, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका हम व्याख्या देखेंगे। बंगाल में के जंगल महल अब कुछ भाग पश्चिम बंगाल और कुछ झारखंड में है कि आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंगल जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए 1766 ईस्वी में जो आंदोलन आरंभ हुआ था उसे चुआर विद्रोह कहते हैं। झारखंड में यह आंदोलन सिवुम क्षेत्र में संबंधित था। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो सबको पता 1857 में झारखंड में हजारीबाग में विद्रोह भड़का था। हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन ने 30 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने सर्वप्रथम असिस्टेंट मेजर सिम्पसन तथा अंग्रेज अधिकारी ने बंगलों को आग लगा दी। सरकारी दफ्तरों में महफिज खाना को लूट लिया गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में भागीरथ, दुबई, गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर होगा, क्वेश्चन है, झारखंड में भागीरथ, दुबई, गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह कब हुआ था? तो इसका कब हुआ था? 1832 और 33 में। इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड में भागीरथ, दुबई, गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह 1832-33 में हुआ था। यह आंदोलन आदिवासी स्वाधीनता के आदर्श के अतीत की ओर लौटने की इच्छा से प्रेरित था। खेरवार संथालों के पुराना नाम से जाना जाता है। बाद में इस आंदोलन ने गैर संथालों को उनके आवास से बाहर करने के लिए अधिक राजनीतिक रूप से धारण किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्रोह 1857 में झारखंड में फूटा था? तय होता था। इनमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो 1800 इसका विकल्प भी कोई नहीं दिया गया। 1857 होगा। व्याख्या देखें। दिए गए विकल्पों में कोई भी विद्रोह 1857 में झारखंड में नहीं फूटा था। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेतृत्व सिंधु कानू ने किया था। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। तिलका मांझी विद्रोह 1784 का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों, बस यही पेज को हम ख़त्म करके लास्ट करेंगे 17 पेज तक, 1 से 17 पेज तक। अगला बात भी अगर आप लोग अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा तो हम तुरंत बना देंगे फिर इसको।
अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 30 जुलाई 1857 को एक स्थान पर शुरू हुआ जब स्थानों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया गया है? तो यह हुआ सी, हजारीबाग। व्याख्या देखेंगे, दिए गए विकल्पों में वह स्थान हजारीबाग को संदर्भित करता है कि जहां भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 30 जुलाई 1857 को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगहों पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह 1832 और 33 में हुआ था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ढालभूमि में। इसका व्याख्या देखेंगे, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह 1832-33 में ढालभूमि में हुआ था। यह भारतीय इतिहास में पहला संगठित विद्रोह था तथा 1832-33 के विद्रोह में अंग्रेजों ने गंगा नारायण को हंगामा भी किया। 1765 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। इसमें आदिवासियों का शोषण होने पर आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा, रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। कौन जमींदार था? तो ये जमींदार था शेख भिखारी। और IRB में जनरल ग्रेजुएट लेवल में 2017 में क्वेश्चन पूछा था। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में